जिसे मोक्ष की नगरी कही जाती है, ऐसी गया सिटी विधानसभा सीट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं और मुकाबला बहुत रोचक है। इस बार ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के यहाँ से दिग्गज नेता मोहन श्रीवास्तव मैदान में हैं। लोग आपसे बहुत मिलने आ रहे हैं साहब। हाँ जी, सारे जगह हजारों का हुजूम है। हाँ। ये गया शहर में जो हम लोग कोविड में किया है, गया में अभूतपूर्व विकास किया है और यहाँ 35 साल से बैठे हुए हैं, नाकाम है, कोई काम लायक नहीं और वो एक भी काम यहाँ नहीं किए हैं। इन वजहों से उनको जनता जो जनार्दन है, मालिक है, मतदाता है, उन्होंने पूरी तरह नकार दिया है। ये दूरबीन है श्रीवास्तव जी, और इसमें आप देखेंगे तो आपको गया में क्या हो रहा है और क्या हुआ है वो साफ नजर आ जाएगा। तो देखने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। सामने आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, क्या दिख रहा है आपको गया में? गया में दिख रहा है कि 35 साल से एक ही आदमी जन्म कुंडली डाल के बैठे हुए हैं। हाँ। और एक भी काम जनता के नहीं किए हैं। इस बार दूसरा दिख रहा है कि अगला आदमी 8 बार और हमको मौका मिल रहा है 1 बार और 35 साल जो रहे वो कुछ नहीं, हम मांग रहे हैं 5 साल। अब 5 साल में गया जी खुद बोलेगा कि हम बन गए बेमिसाल 5 साल जी, बस 5 साल। अभी फिलहाल 5 साल का ही चुनाव होता है। हाँ। हमारा अच्छा काम रहेगा तो आगे की बात आगे होगी। अभी केवल मौका दीजिए, फिर करके दिखाएंगे। मिलेगा मौका, 1-2 रन नहीं मारेंगे, सीधे हर काम में मारेंगे चौका। इसमें देख के बताइए 14 तारीख के बाद मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे कौन डंका जमा रहा है? पूरी तरह महागठबंधन की सरकार बन रही है और ये जो है सो ऑलरेडी यहाँ पर सारा जनता जनार्दन जो है मालिक है वो सब दिख रहे हैं। रोड पर, चौराहों पर सबकी एक ही आवाज, आप अपने लिए बदलाव परिवर्तन। आप अपने लिए कौन सी कुर्सी देख रहे हैं? बिल्कुल, जो यहाँ से सेवा की, बिल्कुल सेवा एकदम बिल्कुल जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे तय है। जनता ने तय कर लिया है, परिवर्तन तय है और इस बार नई सरकार बननी है और उसमें हमको मंत्री बनना है। ओह, दिख गई? अरे वाह, दिख रही है? सामने दिख रही है। मुझे दिखाइए। देखिए, नगर विकास मंत्रालय। कौन सी वाली? नगर विकास मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट जी। गया का चमचमा देंगे क्या? गया में मेट्रो ये दिख रहा है, बनते ही जो है भैया मेट्रो आ रही है अंदर। गया में मेट्रो की कह रहे हैं अम्मा जी, मैं लाऊंगा ना। अभी तक तो यहाँ 20 बरस से नहीं आया, 35 साल से मुंह देखते रह गए। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में पहले आना चाहिए था। गया में आपको जो है रिंग रोड, गया में जो है सो यहाँ पर्यटन विश्व स्थल के उस तरह का डेवलपमेंट और बोध गया कॉरिडोर। अच्छा ये बताइए, नीतीश 14 तारीख के बाद कहाँ जाते दिख रहे हैं आपको? कुर्सी, सीएम की कुर्सी बैठे दिख रहे हैं क्या? नीतीश जी काफी बुजुर्ग आदमी हैं। हाँ। और वो गार्जियन रहे हैं और जितना उनसे बन सका बिहार के लिए उन्होंने प्रयास किया है। उनके इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं, उनके साथ वाले जो लोग हैं और उनके जो समर्थन में रहे हैं, वो सब मिल के उनको एकदम टेंशनाइज कर दिए और जो भी करने का उनकी इच्छा थी उसको भी वो मोल्ड फोल्ड कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। अंदर जिसके है दम वही टिकेगा इस बार गया में। नहीं, गया में 35 साल से सारे ऊब चुके लोग, देखना भी नहीं मांगते। डर रहा हो गया। कैंडिडेट है वो किसी लायक नहीं है। दूसरा है चलना फिरना भी उनको मुश्किल है। 35 साल में बाल बच्चा, घर परिवार, संपत्ति अर्जित किए हैं और 2-4-10 लोगों को अपने परिवार में आगे बढ़ाने का काम किए हैं। बाकी गया में उनका कोई परफॉर्मेंस, एक बाढ़ में भी लड़ेंगे साहब, वहाँ से हार जाएंगे चुनाव। क्या बात कर रहे हो? ये पर वो तो कहते हैं कि चंद्रवंशी भैया बाढ़ में लड़ लें वो हार जाएंगे चुनाव। हाँ। ये बड़ी वाली है, इसमें देखिए। और ये इसमें 29 का खेला दिखता है। 29 का खेला, 29 में लोकसभा चुनाव होना है। 29 जब आएगा तो 29 की बात करेंगे। अभी 25 जो चल रहा है वही दिख रहा है। सिर्फ अर्जुन की तरह एक ही निशाना दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज की चुनावी दूरबीन पर इस वक्त बातचीत हमसे कर रहे थे गया सिटी से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट। कह रहे हैं बड़ी वाली में नहीं देखना भैया, दूर की बात मुझे नहीं देखना, मुझे तो कौन सी देखना है जिसमें मुझे अपने लिए मंत्री की कुर्सी इस दूरबीन से नजर आ रही है। कह रहे हैं कि अब की बार तो सफाया होगा। अब नेताजी का ये दावा है। दूसरी तरफ हम आपको लिए चलते हैं कहाँ, जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए और चुनावी मैदान में लगातार उन्होंने अपना गढ़ बना रखा है। वो क्या कह रहे हैं, चलिए विक्रम चलते हैं। बीजेपी के
8 बार के लगातार के विधायक प्रेम कुमार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कोई अड़चन दिख रही है आपको इस बार? कोई अड़चन नहीं है, जनता हमारे साथ है। बिल्कुल जनता का आशीर्वाद मिला है, आगे मिले पक्का एकदम। ये दूरबीन है ना, मैं जगह जगह शहर में घूम रहा हूँ और पूरे बिहार को दूरबीन की नज़र से देख रहा हूँ। प्रेम कुमार जी, आप देखिए इसमें और बताइए मुझे कि आपको गया में क्या नजर आ रहा है। थाम लीजिए अपने हाथ में, लगाइए और बताइए किसका खेला हो रहा है। गया सुंदर दिख रहा है, अरे वाह, गया में खुशहाली दिख रही है, गया की प्रगति देखी जा रही है, गया के लोग 24 घंटा बिजली का आनंद ले रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा है और गया में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी काम हुआ है, आज़ादी के 50 वर्षों जो काम नहीं हुआ था, हम लोगों ने 15 वर्षों में करके दिखाने का काम किया। ये बताइए ऐसी कौन सी दम है आप में, ऐसा कौन सा मंत्र है कि 8 बार जीत गए अब तक? सेवा, कोई अड़चन ही नहीं आती। सेवा, समर्पण, सबों के दुख सुख में भागीदार रहना, जनता का प्रेम, जनता के बीच रहना और जनता का प्यार सुने, उनकी सेवा में मैं लगातार 50 वर्षों से लगा हुआ हूँ जाकर के, और 15 साल पार्टी का मैं काम कर रहा था, 35 साल से विधायक जाकर के हूँ। जनता को सेवा, समर्पण और जनता का प्यार से मुझे मिल रहा है। आप मंत्री तो बन गए, इस बार बता दीजिए आपको आपके लिए कौन सी कुर्सी नजर आ रही है? हमें कुर्सी की चाहत नहीं है, हम जनता की सेवा हमारी चाहत है। जनता की सेवा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत में काम कर रहा हूँ। डिप्टी सीएम की कुर्सी तो नहीं दिख रही, बहुत सीनियर हो गए हो आप। आपसे कोई सीनियर नहीं है ज्यादा। हमें कुर्सी की चाहत नहीं है, हम चाह रहे हैं बिहार विकसित बिहार बने, आत्मनिर्भर बिहार बने। जनता से पूछ लो क्या बनाना चाहते हैं, आप पूछ लीजिए। बता दीजिए भैया क्या बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इनकी डिमांड है। अब डिमांड तो किसी के मुंह पे लगाम तो नहीं लगा, अधिकार है, अधिकार है। जी जी जी। इसमें देखिए और मुझे बताइए 14 तारीख के बाद मुख्यमंत्री कुर्सी पर तेजस्वी तो नहीं दिख रहा है आपको? मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर हमारे एनडीए गठबंधन के नेता तय करेंगे जाकर के। हमारे 5 दलों के नेताओं के सहमति से, कौन दिख रहा है? 5 दलों के सहमति से और नेता का निर्वाचन होगा और निश्चित जो दलों का आदेश होगा, हमारे पार्टी का आदेश होगा, उस आदेश का हम पालन करें। तेजस्वी कहाँ दिख रहे हो? वो तो समझिए कि तेजस्वी जेल में दिख रहे हैं। जेल में दिख रहे हैं? ओह, मुझे भी दिखा दीजिए। क्यों जा रहे हैं जेल में, क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि उन पर चार्जशीट, सरकारी नौकरी के बदले उन्होंने जमीन लिखवाने का काम किया था। इसका मतलब पूरी तरह से वो चार्जशीटेड हो गए हैं जाकर के, किसी समय जेल जा सकते हैं। हमें दिख रहा है सपना में तो जेल के अंदर जा रहे हैं। योगी बाबा आने वाले हैं, योगी बाबा आएंगे तो कितना फायदा लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। योगी बाबा ने जो कमाल किया है, पूरा दुनिया उनका लोहा मान रही जाकर के है, और उनका जो कार्यशैली है शासन चलाने का, उससे जनता में काफ़ी, उत्तर प्रदेश में देखा आपने, कानून का राज स्थापित किया है, अपराधी माफिया भाग गए जाकर के, और आज वहाँ राम राज आ गया है और आगे बिहार में राम राज आने वाला है। सियासी लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन 2 भाइयों की लड़ाई भी चल रही है, पता है कि नहीं आपको? देखिए वो क्यों लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं, ये नीति विहीन लोग हैं, सिद्धांत विहीन लोग हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं जाकर के है। सत्ता जनता ने दिया था, सत्ता में जाने के बाद घोटाले हुए, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और हुआ दवा घोटाला। अब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, और जनता को क्या कुर्सी चाहिए? जनता इन्हें खारिज कर दिया है, अब वापस आने वाले नहीं है। इसमें देखिए लालटेन में कितनी केरोसिन बची है, समझिए लालटेन बुझा हुआ है, लालटेन बुझा हुआ है भैया, और हम बिजली लोगों को दे रहे हैं। लालटेन का युग हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, अब बिजली का युग आ गया है। काम किया दूरबीन हमारी, बिल्कुल काम किया है, अब कमल गया में खिलेगा, भगवान विष्णु की नगरी जाकर के है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ये बड़ी वाली और देखिए, और इसमें देखिए ये बहुत सेट कर लीजिए, दिल्ली वाली, बस दिल्ली का माहौल सेट करिए और बताइए 29 में पीएम की कुर्सी पे कौन बैठ रहा है? पूरा बिहार और देश दिख रहा है यहाँ से, कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार भैया कहाँ चले जाएंगे? राहुल भैया जाएंगे, घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चुनावी दूरबीन पे आपका। थैंक धन्यवाद। 8 बार जीत चुके, 9वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कह रहे हैं भैया मुझे कोई अड़चन नहीं है, लेकिन इनके समर्थक कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहिए प्रेम कुमार को। चाय की दुकान है और चाय तो पीना है भैया, बिहार में चाय नहीं मिली है अब तक,
चाय चढ़ी है भैया? हाँ चाय चढ़ी हुई है। मरन दो तो फिर चाय पियेंगे भैया आप लोग? पियेंगे? चाय पियेंगे भैया, क्योंकि बिना चाय के तो कुछ नहीं होता। और हर कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए वोटर की चाय। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?